today we discuss the editorial. My name Engineer Pankaj Singh. Please subscribe, like and share. ये आज का द हिंदू एडिटोरियल है. बूस्टर शॉट्स मतलब ये जो क्या हो रहा है कि जिनको दोनों डोजेज मिल गई हैं वैक्सीन की और अभी उनको मतलब कि एक और नया वेरिएंट्स ओमिक्रॉन आया है, उसको देखते हुए जिनको डबल डोजेस के बाद भी थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है तो उनको बूस्टर एक और डोज दिए जाने की बात हो रही है. इसे कह रहे हैं बूस्टर शॉट. अवेलेबिलिटी, कवरेज एंड साइंटिफिक एविडेंसेस शुड डिसाइड अप्रूवल ऑफ बूस्टर. जो वो अवेलेबल कितना है, कवरेज कितना है और साइंटिफिक वैज्ञानिक एविडेंसेस जो होंगे उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि बूस्टर डोज देना चाहिए या नहीं. ऑन नवंबर 22 नवंबर को द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर, जो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हैं, सेड उन्होंने कहा दैट देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई भी साइंटिफिक वैज्ञानिक कोई वो एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि 10 फॉर एडमिनिस्टर मतलब होता है कि किसी को वैक्सीन देना, लगाने को कहते हैं एडमिनिस्टर. अ बूस्टर वैक्सीन डोज टू फुल्ली वैक्सीनेटेड. मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर ने 22 नवंबर को ये कहा कि कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक वैज्ञानिक कोई सबूत नहीं है कि जिनको दोनों डोजेज दी जा चुकी हैं उनको बूस्टर वैक्सीन लगाई जाए. द पीरियोरिटी, और इसको प्राथमिकता देते हुए इंस्टीड, इसके बजाय, वॉज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपुल हु आर वैक्सीनेटेड विथ 2 डोजेज. इसको प्रियोरिटी देते हुए इंस्टीड, इसके बजाय मतलब कि इसके बजाय द परसेंटेज ऑफ पीपुल, जो जो परसेंटेज हैं जो दोनों डोजेज पीपुल ले चुके हैं, वैक्सीन ले चुके हैं, उसके लिए. इसके बजाय मतलब कि बूस्टर डोज देने के बजाय ये पीरियोडिक प्राथमिकता देनी चाहिए कि जो मतलब एक डोज लिए हुए हैं उनको डबल डोज दिया जाए और जो जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है उनको वैक्सीन लगाई जाए. इसको प्रियोरिटी देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डीजी ऑफ आईसीएमआर. हेल्थ मिनिस्टर टू सेड, और हेल्थ मिनिस्टर ने भी यही कहा, द प्रियोरिटी वाज ऑन फुल्ली वैक्सीनेटेड ऑल. मतलब कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सभी लोगों को फुल्ली मतलब दोनों डोजेज वैक्सीन लगाई जाए. ऑल एडल्ट्स देन ऑन बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन, और मतलब कि ऑल एडल्ट्स, जो एडल्ट्स हैं दैट ऑन बूस्टर शॉट इम्यूनाइज, जिनकी इम्यूनिंग सिस्टम थोड़ी कमज़ोर है, थ्रू एडिक्वेट वैक्सीन वर अवेलेबल, और मतलब उनके लिए बूस्टर डोज की वैक्सीन को भी अवेलेबल कराया जाए. एडिक्वेट मतलब पर्याप्त वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कराई जाए. इवन यहाँ तक कि when there was a growing clamor from a few states, when there was a growing clamor, और जहाँ पे मतलब कि आवाज़ें उठ रही हैं from a few states, कुछ राज्यों में, for a booster doses once a new variants with higher transmissibility, कि मतलब कुछ स्टेटों में ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि मतलब एक नया वेरिएंट्स उभर रहा है तो हमें बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए. ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब वो उभर रहा है, वो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, उसके बारे में कहा. कॉजिंग अ ह्यूज सर्जेस इन केसेस इन साउथ अफ्रीका, और ये क्यों हुआ, इसके कारण हुआ. कॉजिंग मतलब कारण, इसका क्या बना, जो साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन उभर रहा है उसकी वजह से. तो कई राज्यों में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए. जिनको मतलब कि दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं उनको बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज़ रीइटरेटेड, और जो हमारी सरकार है उसने यह दोहराया है, हैज़ रीइटरेटेड मतलब दोहराना, दैट एनी डिसीजन ऑन अ बूस्टर डोजेज, जो भी हो बूस्टर डोज पे कोई भी डिसीजन जो है, डज विल बी बेस्ड ऑन, और केवल इसी पे निर्भर करेगा, सोलोली मतलब कि केवल इस बात पे निर्भर करेगा, केवल इसी बात पे निर्भर करेगा, साइंटिफिक रिकमेंडेशन, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक रिकमेंड करेंगे
वो अनुभव साझा करेंगे उन्हीं पे केवल डिपेंड करेगा। अगर वो साइंटिफिक वैज्ञानिक हमारे कहेंगे कि हाँ बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। although यद्यपि over 65 million people in the US over are unvaccinated, although यद्यपि कि 65 millions of people जो भी लगभग 65 मिलियन पीपुल जो हैं यूएस में अभी भी वैक्सीन उनको नहीं लगी है ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर तक। अ बूस्टर शॉट वाज अप्रूव्ड फॉर ऑल एबव 65, और बूस्टर शॉट है वाज अप्रूव्ड फॉर ऑल एबव, और मतलब कि लगभग 65 ईयर्स से ऊपर के लोगों को अप्रूव्ड कर दिया गया है वहाँ पे यूएस में बूस्टर शॉट। एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ यंग, और यंग एडल्ट्स में भी कुछ कैटेगरी को बूस्टर शॉट अवेलेबल करा दिया गया है कि मतलब इनको बूस्टर शॉट दिया जाएगा। इट वाज अ लेटर एक्सपेंड इंक्लूड्स ऑड एड, और इसको बाद में सभी के लिए दिया जाएगा, एक्सपेंड कर दिया जाएगा, फैलाव कर दिया जाएगा। इंक्लूड्स ऑल एडल्ट्स, सभी एडल्ट्स के लिए इनको कर दिया जाएगा। मेनी कंट्रीज, जो कई देश हैं इन यूरोप में, टू हैव अप्रूव्ड बूस्टर शॉट, उन्होंने भी बूस्टर शॉट को अप्रूव्ड कर दिया है। हैविंग बेस्ड देयर डिसीजन हैविंग बेस्ड देयर डिसीजन एट लिस्ट पार्शियली ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस डाटा, और किस पे किया गया, एट लिस्ट पार्शियली ऑन वैक्सीन के इफेक्टिवनेस डाटा को देखते हुए कई देशों में भी बूस्टर डोज को वो करा दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब दिया जाएगा। सच एविडेंसेस, और इस प्रकार के जो एविडेंसेस हैं हैज़ बिकम अवेलेबल इन इंडिया, जो अवेलेबल हैं भारत में ओनली वेरी रिसेंटली, जो हाल ही में अवेलेबल हुए हैं। एक स्टडी के अनुसार, अध्ययन के अनुसार, फाउंड कोविशील्ड टू बी 85% प्रोटेक्शन इफेक्टिव अगेंस्ट मॉडरेट सीवियर डिजीज एंड एक स्टडी के अनुसार जो कोविशील्ड है वो 85% प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन है, सुरक्षा दे रही है अगेंस्ट द मॉडरेट और सीवियर डिजीज, जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनसे लगभग 85% प्रोटेक्शन कर रही है कोविशील्ड। एंड 63% जो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सिप्टोमेटिक डिजीज़, और जो भी संक्रामक रोग हैं उनसे लगभग 63% वो इन्फेक्शन से बचा रही है कोविशील्ड। वाइल अनदर फाउंड कोवैक्सीन, और जहाँ तक कि कोवैक्सीन की बात है वहाँ पे 50% ऑफ इफेक्टिवनेस अगेंस्ट सिप्टोमेटिक इन्फेक्शन, जहाँ पे कोवैक्सीन की बात करिए वो उसकी इफेक्टिवनेस था, उसकी मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता 50% के बराबर है इन्फेक्शन के। बोथ स्टडीज़, और ये दोनों स्टडीज़ क्या कर रही हैं, वर अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीक ऑफ डेल्टा वेरिएंट 7, और ये दोनों इफेक्टिवनेस कब लिया गया, जब डेल्टा वेरिएंट्स बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था, तब इसके बारे में बताया गया है, सेकेंड वेव के दौरान इसको बताया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इफेक्टिवनेस, और ये जो उनकी इफेक्टिवनेस है ऑफ बोथ डोजेज, इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावकारिता, अब बोथ वैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन हैं, अगेंस्ट द ओमिक्रॉन के विरुद्ध में, जो कोविशील्ड कोवैक्सीन की जो प्रतिरोधक क्षमता है अगेंस्ट द ओमिक्रॉन इज़ अननोन, अभी इसको मालूम नहीं किया जा चुका है, मतलब अननोन है, अभी कोई नहीं जानता। वाइल दिस वेरिएंट्स अपीयर टू बी फॉर मोर ट्रांसमिसिबल, जबकि ये जो वेरिएंट्स है अपीयर्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट फॉर मोर ट्रांसमिसिबल, ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है, ट्रांसमिसिबल है मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है, देन द डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। एंड द डिजीज़ सिवियरिटी, और ये जो बीमारी की सिवियरिटी है, मतलब कि सीवियर है, बहुत खतरनाक है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होना है। एंड द एज ग्रुप मोस्ट वल्नर, जो कि उन्हीं में ज़्यादा फैल रहा है जो बहुत कमज़ोर हैं, वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं। एंड डिजीज़ आर नॉट फुल्ली नोन, और मतलब कि वो अपनी बीमारियों के बारे में जानते भी नहीं हैं, उनमें ज़्यादा फैल रहा है। डिस्पाइट दिस अनसर्टेनिटी, और इसके बावजूद ये जो अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताएं हैं, इट माइट स्टिल बी प्रूडेंट, और ये कुछ विवेकीपूर्ण भी होनी चाहिए, प्रूडेंट मतलब विवेकीपूर्ण, टू अप्रूव मतलब कि स्वीकृति देने के लिए बूस्टर डोज को
फॉर अ पीपुल ओल्डर देन, जो कि 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनको मतलब कि ये विवेकी पूर्वक निर्णय होना चाहिए कि उनको बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। एंड यंग एडल्ट्स हु आर इम्यून compromised और हैव कोमॉर्बिडिटीज, और यंग एडल्ट्स जिनमें मतलब कि उनमें प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो, आर कोमॉर्बिडिटीज मतलब कि उनमें दो या दो से अधिक बीमारियां हों, उनको भी बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द राइटर फॉर द इंडियन, मतलब राइटर के अनुसार इंडियन लोगों के लिए कहा गया है कि मतलब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को उनको मतलब बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए, और मतलब यंग एडल्ट्स जो हैं जो 60 से नीचे हैं और जिनको दो या दो से अधिक बीमारियां हैं, कोमारबिडिटीज मतलब होता है दो या दो से अधिक बीमारियां, उनको भी मतलब बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। बट लेकिन एडमिनिस्टरिंग बूस्टर डोज, जब बूस्टर डोज दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रिंग मतलब कि दिया जाना, वैक्सीन को दिया जाना, कैन नॉट बी एट अ कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कवरेज, और इसको किसी भी बात पे मतलब कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कवरेज ऑफ फायर डज फुल वैक्सीनेशन, मतलब कि इसको फुल्ली कवरेज किया जाना चाहिए फर्स्ट डोज एंड फुल, जिन मतलब कि उनका फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुका है मतलब उन्हीं को दिया जाना चाहिए। आल्सो द नीड ऑफ बिगिन इम्यूनाइजिंग एडोलसेंट्स, और ये और इसकी भी ज़रूरत है कि बिगिन और शुरू में इम्यूनाइजिंग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता है एडोलसेंट्स, एडोलसेंट मतलब जो किशोरों में, कैन नॉट बी इग्नोर, उसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ओवर 1.26 बिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, 4 दिसंबर तक 1.26 बिलियन डोजेज दी जा चुकी हैं 4 दिसंबर तक भारत में, विथ नियरली 85% रिसीविंग वन डोजेज, लगभग 85% लोगों ने वन डोजेज रिसीव कर लिया, ले लिया है, बट ओनली ओवर 50% बिंग फुल्ली वैक्सीन, जबकि 50% ही फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। मतलब कि 85% लोगों ने फर्स्ट वैक्सीन ले ली है और लगभग 50% ने दोनों डोज ले ली है। थ्रू इसके बाद थ्रू द डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन, और ये जो डोर टू डोर मतलब घर घर से घर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, हैड हेल्ड लास्ट मंथ, जो विटनेस्ड, जो कि लास्ट मंथ रखा गया विटनेस्ड, उसने सबूत दिया है कि लगभग 11.7% इंक्रीज इन सेकेंड डोजेस कवरेज, इसने लगभग 11.7% को मतलब डबल वैक्सीन कर दिया है, मतलब दोनों डोजेज दी जा चुकी है। देयर इज स्टिल साइजेबल परसेंटेज, ये अब तक की मतलब साइजेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन पीरियोडिक ग्रुप्स हु आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड, जो कि मतलब कि अभी तक दोनों डोजे नहीं लिए थे उनके लिए अच्छा रहा, मतलब उनको घर पे ही वैक्सीन मिल गई। ओवर 8% ऑफ हेल्थ केयर, ओवर जिसमें कि 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 30% ऑफ दोज एबव 60 ईयर्स, जो 30% में से जो वो हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, एंड कवर एंड ओवर 33% ऑफ पीपुल एज, और मतलब कि 33% वो लोग हैं जो 45 से 59 साल के बीच में हैं, आर एट टू बी फुल्ली वैक्सीन, वो भी अभी तक फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड, और ये जो तेज़ी से ग्लोबल में विश्व में फैल रहा है, द ओमिक्रॉन वेरिएंट्स माइट आल्सो लीड टू इंक्रीज वैक्सीनेशन, और भी मतलब कि वैक्सीनेशन को तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, और मतलब अपटेक मतलब को वैक्सीन को लेना, मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट जितनी तेज़ी से फैल रहा है इसके लिए ज़रूरत है कि और भी तेज़ी से वैक्सीनेशन को किया जाए। वाइल अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ कोविडशील्ड, जबकि कोविडशील्ड की सफिशियंट सप्लाई हो रही है, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड, मतलब जिसके कारण लगभग 90% वैक्सीन मतलब दी जा चुकी है। माइट बी एबल टू मीट द डिमांड, और मतलब एबल टू मीट द डिमांड, द पीरियोरिटी शुड बी इंक्रीज वैक्सीन कवरेज, और ये प्राथमिकता देनी चाहिए कि वैक्सीन कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, एंड बूस्टर्स, और इसके बाद बूस्टर दिया जाए पार्टिकुलरली विशेष रूप से, सो एज इंडिया विल बी अंडर प्रेशर टू सप्लाई वैक्सीन टू ग्लोबल साउथ, जिससे कि इंडिया अंडर प्रेशर ना रहे
टू सप्लाई द ग्लोबल साउथ, मतलब कि ग्लोबल साउथ के लिए वैश्विक स्तर पर वैश्विक दक्षिण स्तर पर सप्लाई वैक्सीन देने के लिए। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई एडिटोरियल वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।